नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव आप सबका अपने चैनल एग्जाम वाला पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्लास 6 साइंस की एक सीरीज चला रहे हैं। उसी सीरीज़ के तहत ये चैप्टर 4 के शॉर्ट नोट्स आए हैं और ये सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट नोट्स हैं। इनमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, पूरा एनसीईआरटी से ही ज्यों का त्यों उठा लिया गया है। तो इसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और एग्ज़ाम के हिसाब से आप देखें और समझें। चैप्टर 4 जिसका नाम है शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि मटेरियल को ग्रुप में छांटना है उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। तो जैसा कि हमको पता है, हम बड़ी क्लासेज में जाते हैं तो हम लोग मटेरियल को बहुत से कैटेगरी में बांटते हैं, मेटल, नॉन मेटल। बट क्योंकि हम क्लासेस के हिसाब से हैं तो उसी हिसाब से हम देखेंगे जो एनसीईआरटी हमें बताता है। तो आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे चैप्टर। तो ऑब्जेक्ट अराउंड अस में हम चलते हैं। पहले मटेरियल से टर्म आता है कि मटेरियल से टर्म बनता है मैटर की। होता है क्या है मैटर? तो एनीथिंग विच हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर, यानी कि वो जो चीज़ जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसकी एक वजन हो उसे क्या बोला जाता है? मैटर। ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या जाता है? अ चेयर, अ बुलेट कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल, बुक, क्लोथ, टॉयज, वाटर स्टोन, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड, मैनी अदर ऑब्जेक्ट। जितनी भी ऑब्जेक्ट आपको दिखती हैं सब क्या है? मटेरियल्स हैं। ठीक। तो उनकी फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? तो 6 क्लास में कैरेक्टरिस्टिक है आपका डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके। एग्जाम्पल, वी मेक अ टम्बलर फ्रॉम मटेरियल सच एज ग्लास, प्लास्टिक और स्टील। टम्बलर मतलब ग्लास होता है, ठीक है, जिसमें पानी भरा जाता है। या तो वो शीशे से बन सकता है, या प्लास्टिक से बन जाता है, या स्टील से बन जाता है। तो वो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि उसी टम्बलर उसी से बनेगा। सो ऑल दिज मटेरियल है प्रॉपर्टी ऑफ वाटर और अदर लिक्विड होल्डिंग वाटर कैपेसिटी किस मटेरियल में है? इन्हीं सब मटेरियल में है। वी कांट मेक टम्बलर फ्रॉम पीस ऑफ क्लॉथ दैट कांट होल्ड वाटर। तो हम क्या ग्लास कपड़े से तो बना नहीं सकते क्योंकि वो वाटर होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है। तो वाई डू नीड टू ग्रुप ऑब्जेक्ट? तो हमें ऑब्जेक्ट ग्रुप करने की क्या ज़रूरत पड़ी? सो वी ग्रुप ऑब्जेक्ट फॉर दैट इट बिकम ईजी फॉर अस टू स्टडी देयर पैटर्न एंड प्रॉपर्टी। तो हमें उनके पैटर्न और प्रॉपर्टी पढ़ने में आसानी हो। ठीक है। वी ऑफन ग्रुप ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू स्टोर सिमिलर ऑब्जेक्ट टुगेदर इन ऑर्डर टू यूज देम इन द फ्यूचर। और हम इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि हम सिमिलर ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप कर सकें, ताकि हम भविष्य में उसका प्रयोग उसी के हिसाब से कर सकें। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अपीयरेंस ऑफ मटेरियल। मटेरियल के हम अपीयरेंस के बिहाफ में क्लास 6 में अभी देखेंगे। बड़ी क्लासेज में हम अलग अलग प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैटर को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है। द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, शाइनी एंड डल। तो हम अपीयरेंस के हिसाब से उन कैसे देखते हैं? चमकदार, चमकता हुआ आइटम, नहीं तो डल आइटम जिसमें धुंधला जिसे बोला जाता है, जो नहीं चमकता। ठीक है। तो मटेरियल्स विथ शाइनी प्रॉपर्टी यूज टू हैव जेंटल एंड सॉफ्ट ग्लो। ठीक है। जो शाइनी प्रॉपर्टीज यूज करते हैं वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट ग्लो के होते हैं और जेंटल टाइप। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड क्या आता है? चमकता है। सो वाई डू मटेरियल लाइक गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन एक्सेट्रा यूजली लूज देयर साइन आफ्टर सम टाइम? आपने देखा होगा कि सोने की कोई गहना हो तो वो क्या होता है, कुछ समय के बाद धीरे धीरे क्या होता है, उसकी चमक धुंधली होने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मटेरियल लाइक गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन एक्सेट्रा लूज देयर साइन आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द एक्शन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर ऑन इट। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कृपया पे देखेंगे, आपको इस ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लेंगे। तो क्या होता है? एयर का और मॉइस्चर का क्या होता है? एक्शन होता है, जिस वजह से क्या होती है, जो फाइननेस होती है गोल्ड की वो धीरे धीरे क्या होती है? कम होना चालू होती है। ठीक है। उसके बाद आता है मटेरियल को हमने किस कैटेगराइज किया है? हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ मटेरियल, यानी कि उसकी हार्ड और सॉफ्ट होने के हिसाब से हमने क्या किया है? मटेरियल को कैटेगराइज किया है। तो मटेरियल दैट कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजीली इज कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल, यानी कि वो मटेरियल जिन्हें हम आराम से दबा दें, स्क्रैच कर दें, यानी उसको नोच पाए ईजिली, तो उसे क्या बोला जाता है? सॉफ्ट मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन, स्पॉन्ज इज द सॉफ्ट मटेरियल। तो क्या होता है? रुई और स्पॉन्ज क्या है? सॉफ्ट मटेरियल में कैटेगराइज हो गए। फिर मटेरियल दैट कैंट बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजीली इज कॉल्ड हार्ड मटेरियल। तो वो मटेरियल जिनका क्या है, हम कंप्रेस इजीली नहीं कर पाते हैं, वो क्या होते हैं? हार्ड मटेरियल। और उसके एग्जांपल क्या होते हैं? आपका आयरन हो गया, स्टोन हो गया। सबसे हार्ड मटेरियल कौन सा आता है? डायमंड। ठीक है। फिर हम मटेरियल को किस में कैटेगराइज करते हैं? सॉलिबिलिटी एंड इनसॉलिबिलिटी ऑफ मटेरियल, यानी घुलनशील और अनघुल, जिसमें इनसॉल्युबल होता है, जिसे जो घुलनशील नहीं होता है उन्हें इनसॉलिबिलिटी बोला जाता है, इनसॉल्युबल बोला जाता है। ठीक। तो मटेरियल्स दैट्स कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल मटेरियल, यानी कि वो मटेरियल जो कि पूर्णतः पानी में घुल जाए उन्हें क्या बोला जाता है? सॉल्युबल मटेरियल। फॉर एग्जांपल क्या आते हैं उनके? शुगर और आपका सॉल्ट, ये सब क्या हुआ है? ये वो आपका सॉल्युबल मटेरियल के एग्जांपल होते हैं। ठीक है। शुगर कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर। ओके।
ओके, मटेरियल दैट डू नॉट डिजॉल्व आर कॉल्ड इनसॉल्युबल मटेरियल। तो वो मटेरियल जो कि पानी में नहीं घुल पाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, इनसॉल्युबल मटेरियल। एग्जाम्पल क्या है आपका, सैंड हो गया, चॉक पाउडर हो गया, ये सब क्या होते हैं, दीज मटेरियल आर इनसॉल्युबल मटेरियल। ओके, not just solid material, even liquid have the property of being soluble or insoluble. For example, lemon juice can easily dissolve in water while oil does not dissolve and suspend over water. तो क्या कहा जाता है कि सिर्फ सॉलिड में ही ये चीज़ें नहीं देखी जाती कि सॉलिबल और इनसॉल्युबल होती हैं कि नहीं होती हैं, हम लिक्विड में भी देखते हैं। जैसे लिक्विड में हम क्या करेंगे, यदि लेमन जूस को पानी में मिलाएंगे तो वो क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। वहीं हम कोई तेल यदि हम पानी में मिलाते हैं तो तेल क्या होता है, ऊपर की तरफ फ्लोट आ जाता है। तो ऑयल क्या होता है, ऑयल इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं तो ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, तो उस हिसाब से कैटेगराइज किया गया है कि वो पानी में तैर सकता है या पानी में डूब सकता है। ठीक है, यानी बायोन्सी वगैरह बाद में पढ़िएगा तो ये सब आता है उसमें। तो सम मटेरियल डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड फ्लोट ऑन द सरफेस, यानी कि कुछ मटेरियल जो कि पानी के साथ नहीं मिलते वो क्या होते हैं, पानी की सरफेस पे तैरना चालू करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लीप्स एंड वुडन कॉक फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि पत्तियाँ हुई, लकड़ी के वो हुए, ढक्कन वगैरह हुए, वो सब क्या होते हैं, पानी पर तैरते हैं। सब मटेरियल लाइक स्टोन एंड कॉइन सिंक इन द बॉटम ऑफ वाटर, तो कुछ मटेरियल होते हैं जो कि पानी में डूब जाते हैं, जैसे कि क्या हुआ आपका, पत्थर हुआ, कॉइन हुआ, की हुआ, ये सब क्या होते हैं, पानी में डूब जाते हैं। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें आता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, 3 टर्म, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ये क्वेश्चन भी आता है, हर बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, और इसके डिफरेंस भी पूछे जाते हैं। तो ये इस क्लास के इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण यदि टॉपिक है तो वही 3 ही टॉपिक हैं, जिसके बोला जाता है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी में पहला आता है ट्रांसपेरेंट। आखिर ट्रांसपेरेंस क्या होता है, ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली इज नॉन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि वो मटेरियल जिसके थ्रू हम आर पार देख सकें उसे क्या बोला जाता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। एग्जाम्पल में क्या आता है आपका, ग्लास हो गया, क्लियर वाटर हो गया, सम प्लास्टिक आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जिसके आर पार हम देख पाएँ वो क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट हो गया। फिर आता है आपका ट्रांसलूसेंट, और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और मटेरियल लेट्स द लाइट पासेस थ्रू बट वी कांट सी द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड क्लियरली। तो ट्रांसपेरेंट से नीचे आता है ट्रांसलूसेंट, जिसमें ये होता है कि उसके अंदर से लाइट पास हो जाती है बट हम क्लियरली देख नहीं पाते हैं उस तरफ। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया बटर पेपर, आपकी वो विंडो की शीट्स अब आ रही हैं जिनमें क्या था, लाइट्स पास हो जाती है बट वी कांट सी क्लियरली आउटसाइड टू देम। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। फिर आता है आपका ओपेक। ओपेक एन ओपेक ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैंट बी सीन कॉल्ड एन ओपेक ऑब्जेक्ट और मटेरियल। तो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है या तो लाइट भी नहीं आएगी और हम उसके थ्रू देख भी नहीं पाएंगे, उसे क्या बोला जाता है, ओपेक ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में आपका मेटल, वुड, कार्डबोर्ड आर द ओपेक ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कांट सी। ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप, जैसे कि एनसीईआरटी में ये है। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स को देख लेना है तीनों के, और तीनों के डेफिनेशन को समझ लेना है। ठीक है, और इस चैनल को देखें और सपोर्ट करें, कुछ गलती हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।